नाज़रीन, ये खाकसार साने डी चौक के बाद से मुसलसल अर्ज़ किए जा रहा है कि हुकूमती कैंपों में नफसा नफसी का आलम है और ऐसी खौफनाक नफसा नफसी है कि बिल्ली अपने बच्चे पाँव तले रौंद रही है और उस पर सितम ज़रीफ़ी की इंतहा ये है कि कुछ नून लीग के भोंपू जिस भोंडे अंदाज में इस साने का मजाक उड़ा रहे हैं, तिल खून के आंसू रोता है वो सब कुछ देख के सुन के। कोई पतला सा एक दरख्त दिखा के कहता है कि अगर इतनी फायरिंग हुई है तो ये दरख्त की टहनियों पे गोली क्यों नहीं नज़र आ रही। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, फ़लाँ जगह गोली क्यों नहीं नज़र आ रही, फ़लाँ जगह खून क्यों नहीं नज़र आ रहा। और फिर इमरान खान की खुराक का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि जी आपने कभी चुकंदर का जूस पिया है, आपने कभी ये किया है, आपने। ओ खुदा के नाम, खुदा का नाम लें, मामले की संगीनी को समझने की कोशिश करें बहुत संजीदगी के साथ। मुल्क इस वक्त इस रद्द अमल का और इस तरह की हरकतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता खुदा के लिए। अच्छा, डार साहब ने नाज़रीन अपनी गुफ्तगू के दौरान PTI की तरफ भी एक हाफ वॉली फेंक दी है। अब PTI की क़यादत अगर थोड़ी सी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करे तो गेंद बाउंड्री के बाहर फेंक सकती है। डार साहब ने खुला चैलेंज दिया है कि मरने वालों का नाम और शनाख्ती कार्ड दिखाएं तो वो ज़रूर इस मामले को देखेंगे। और देखेंगे किसके कहने पे? कौम के कहने पे नहीं, वही जो बैरूनी डिप्लोमेट्स आए थे, वो जो आते रहेंगे, वो जो पूछते रहेंगे, उनको क्या बताना है डार साहब ने। तो डार साहब ने कहा है कि मरने वालों के नाम और शनाख्ती कार्ड दिखाएं। अब नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक खबर देना भी, बड़ी खबर देना भी मकसूद है, वो भी आपको बताता हूँ। PTI की आदत मरने वाले कारकुनों के नाम और शनाख्ती कार्ड ही ना दिखाए बल्कि उनके लवाहिकीन के साथ, ये एक सजेशन पेश की जा रही है कि PTI की आदत मरने वाले कारकुनों के नाम और शनाख्ती कार्ड ही ना दिखाए बल्कि उनके लवाहिकीन के साथ पेशावर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर दे तो हुकूमत और उनके जो सरपरस्तों के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पर ख़बर आपको ये देना है कि अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानियों ने PTI की पाकिस्तान में मौजूद क़यादत से कहा है कि वो ऐसे सबूत पेश करने से पहले हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर लें और हम मिल के स्ट्रेटजी बनाएंगे कि ये सबूत किस फोरम पे किस तरह पेश किए जाएंगे और इस तरफ बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो चुकी है। और इस हवाले से नाज़रीन एक मुस्तनद ख़बर यह है कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत का ये चैलेंज कबूल कर लिया है। अब PTI की क़यादत ने हुकूमत को 26 नवंबर को होने वाले मज़ालिम पर आईना दिखाने का फ़ैसला कर लिया है और फ़ैसला वही है कि अमेरिका और बरतानिया में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और यहाँ पर पाकिस्तानी मिल के न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बहुत सारे बैनुल अक़वामी फोरम्स पे ये सारे सबूत पेश करने जा रहे हैं जिससे हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। और ज़राए ने कन्फर्म किया है कि तहरीक इंसाफ ने ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं जिसमें गोलियां लगने से जान की बाजी हारने वाले कारकुनों की पूरी तफसील मौजूद है, तमाम शवाहिद मौजूद हैं। जिन कारकुनों को गोलियां लगने से ज़ख्म आए उनके नाम और पते के साथ खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हस्पतालों से कराए गए मेडिकल लीगों की रिपोर्ट भी लगाई जाएगी और इसके अलावा जितने कारकुन लापता हैं उनकी मुकम्मल तफसीलात भी जमा कर ली गई हैं, कमोबेश जमा कर ली गई हैं। और PTI के ज़राए का ये कहना है कि वो इसलिए अब तक ऐसे कारकुनों के नाम सामने नहीं ला रहे थे क्योंकि उन्हें ख़दशा था कि इन कारकुनों की फैमिलीज़ पर बहुत ज़्यादा दबाव आएगा। अब जब मरने वाले, ज़ख्मी होने वाले और लापता कारकुनों का मुकम्मल या काफ़ी हद तक डाटा जमा कर लिया गया है तो मेरा ख़्याल आइंदा 3-4 रोज़ के अंदर मुकदमात दर्ज कराने के लिए अदालत में पिटीशंस दायर करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। ज़राए का ये भी कहना है कि इस मामले में KP हुकूमत जो है वो एडवोकेट जनरल ऑफिस, KP हुकूमत और बैरून मुल्क PTI के बाज़ कानूनी माहिरीन ने अनथक काम किया है। इसकी तरफ मैंने नाज़रीन इशारा किया है पहले। अब ज़राए का कहना है कि 26 नवंबर के वाक़यात के बाद ये PTI हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ होगा PTI हुकूमत की तरफ से भी। मगर यहाँ मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि इस डॉक्यूमेंट के सामने आने पर फौरी तौर पे ऐसे ही लगेगा कि जैसे कुछ नहीं हो रहा, मगर जैसे ही PTI अपने मरने वाले ज़ख्मी और लापता कारकुनों का ये डाटा
सामने लेकर आएगी और इसे किसी अदालत के सामने पेश किया जाएगा, तो इसी डॉक्यूमेंट के नतीजे में आज के हुक्मरानों की असल आजमाइश, नकली हुक्मरानों की असली आजमाइश शुरू होगी। और नाज़रीन, नून लीग के जो भोंपू हैं वो इस शोर में भी मामला सुलझाने की बजाय मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वही पुराना 9 मई का लुच तल कर मामले को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया है कि जब 26 नवंबर की बात होगी तो फिर 9 मई का जिक्र तो ज़रूर होगा, 9 मई का जिक्र तो ज़रूर होगा। वो बार बार 26 नवंबर और 9 मई को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक नून लीग की क़यादत इसका अलाप नहीं ना छोड़ेगी, उस वक्त तक मामला कभी भी सीधी डगर पे नहीं आएंगे। वो है तो बेमौका सी बात, लेकिन जहन में लामहल्ला आ गई है कि लाहौर की एक महफिल मौसीकी में मारूफ गुलकारा फरीदा खानम साहिबा सुर का जादू जगा रही थी, तो हाजरीन की पहली कतार में दुख्तरे इकबाल मुनीरा बानो साहिबा भी तशरीफ़ रखती थी। और फरीदा खानम की नज़र जो है वो मुनीरा इकबाल पे पड़ी, तो उन्होंने कलाम इकबाल से आगाज़ कर दिया। पहला नगमा भी कलाम इकबाल, दूसरा भी कलाम इकबाल, तीसरा भी कलाम इकबाल, चौथा भी कलाम इकबाल। जब 5वां नगमा शुरू करने लगी, वो भी इकबाल का ही, तो मुनीरा बानो खड़ी हो गई और कहा कि फरीदा अब्बा जी बहुत हो गए, कुछ और भी सुना। तो नाज़रीन, अब्बा जी बहुत हो गए, अब 26 नवंबर की भी बात करना पड़ेगी। जब आप 9 मई की बात करेंगे तो 26 नवंबर का जिक्र आपको करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, इस डॉक्यूमेंट के नतीजे में मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुकूमत आने वाले इस डॉक्यूमेंट के नतीजे में यकीनन एक मुश्किल से दो चार होने जा रही है। अच्छा नाज़रीन, अब जिक्र कर लेते हैं एक और मामले का। वो कहते हैं ना, राह पड़े बम को लात मारने की इस्तिलाह जो है वो तो लाजमन आपने सुन रखी होगी। ये मुहावरा मुझे आज इसलिए याद आ रहा है कि हमारे हुक्मरानों को जो खिदमतगार मिले हैं वो इनके लिए इसी तरह की खिदमत बजा ला रहे हैं कि जिसकी वजह से ये मुहावरा मुझे याद आ गया। हुक्मरानों के हामी जो है वो हर रोज़ किसी राह पड़े बम को लात मार रहे हैं। ताज़ा वारदात एक दूर उफ्तादा इलाके के नौजवान शायर के साथ पेश आई है, यकीनन आप समझ गए होंगे, जिसे एक रात में इन हुक्मरानों ने मज़ाहमती शायरी का बाबा आदम बना के रख दिया। आप सोशल मीडिया जैसे ही खोलते हैं तो हर तरफ से अफकार अलवी के अफकार का जलवा देखने को मिलता है। उसके शेरों को नए मानी पहनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे अफकार अलवी की तस्वीर के साथ उसके शेरों को पोस्ट किया जा रहा है जैसे वो नौजवानों का कोई नया फ़िक्री मुर्शद हो। अब अफकार अलवी से इंतशारी शायरी ना करने का जो हलफनामा लेने का ख्याल था, जिसका तखय्युल था, वो जिसके जहन में भी आया और उस पर अमल दरामद करवाया गया, अगर हुक्मरानों में ज़रा सी भी अकल हो तो सबसे पहले उन नाबगों के ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई करें जिन्होंने ये मशवरा दिया था। अफकार अलवी ने आज होने वाले जुल्म पर कोई नया शेर नहीं कहा। नाज़रीन, उसकी जिस शायरी पे हुक्मरानों को आज एतराज़ हुआ है, ये सब 2019-20 में तख्लीक किए गए थे, कहे गए थे, और उस वक्त भी बहुत मशहूर हुए थे। लेकिन उस वक्त मुल्क में इमरान खान की हुकूमत थी। ताकतवर हलकों को उस वक्त इन शेरों पर कोई एतराज़ नहीं हुआ था। उसकी वजह यह है कि उस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो था वो नून लीग के हाथ में था। इसलिए इस दौरान इन शेरों से अदबी लज्जत तो कशीद की गई, मगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया नहीं बन सका। मगर आज जब इमरान खान मज़ाहमत का इस्तारा बन चुका है तो फिर अफकार अलवी की शायरी भी नए मोज़े दिखा रही है। हुक्मरानों को मेरा ख्याल है अफकार का ये शेर जो है, ये मिसरा जो है, ये ज़रूर सुन लेना चाहिए। मुर्शद में भौंकदा हाँ कई शय भी नहीं बची, मुर्शद में भौंकदा हाँ कई शय भी नहीं बची। अफकार अलवी दुरुस्त कह रहा है, कोई शय भी नहीं बची। यकीन जानिए, कोई शय भी नहीं बची।